क्या आप लोगों का सिंक भी बार बार रोज़ाना बंद हो जाता है? क्या आप लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ये भी आप लोगों की लापरवाही और बेहतियाती की वजह से होता है? आप सिंक में चिकने और खाने के बर्तनों को धोते हैं, इस वजह से आप लोगों का सिंक ब्लॉक हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़े के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। डेली रूटीन में आप लोग सिंक का इस्तेमाल करते हैं और अगर जब परेशानी का सामना करना पड़ता है तब आपकी मुश्किल बढ़ जाती है और आप सिंक को इस्तेमाल नहीं कर पाते और बल्कि आप लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। सिंक की ब्लॉकेज को खुलवाने के लिए किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ता है और फिर आपका हज़ारों रुपये का नुकसान होता है और आप लोगों का वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप की तरफ। क्या आपका सिंक भी रोज़ रोज़ बंद हो जाता है? क्या आप नहीं जानते कि क्यों हमारा सिंक बंद हो जाता है? हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारा सिंक अक्सर बंद रहता है? आप लोगों की लापरवाही और आप लोगों की गलती की वजह से अक्सर सिंक बंद हो जाता है और फिर आप लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। या तो आप लोगों को मैकेनिक को बुलाना पड़ता है या आप लोगों को खुद जुगाड़ लगाना पड़ता है। दोनों ही सूरतों में आप लोगों का नुकसान होता है। आप लोगों का वक्त भी ज़ाया होता है और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं और आप लोगों को डेली रूटीन में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सिंक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। सिंक को हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, सुबह दोपहर शाम। आप लोगों की गलती की वजह से आपका सिंक बंद हो जाता है। जब भी आप लोग खाने के बर्तन धोते हैं तो वो ज़र्रात और वो कचरा सिंक में ही छोड़ देते हैं। इस तरह से आप लोगों का सिंक रोज़ाना की गंदगी से बंद हो जाता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैंने पहली बार अपने सिंक को खोला है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। अगर अक्सर ऐसे हमारा सिंक बंद हो जाता है, हमें किस तरह से इसे खोलना चाहिए, अगर आप वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों को सब टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसके ऊपर एक पेच लगा हुआ था, उसको मैंने खोला था और पेच खोलने के बाद इसकी सब फिटिंग खुल जाती है। ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाता है और नीचे वाला पाइप का हिस्सा अलग हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गंदगी है। और अब हमारे पास कोई भी वेस्ट बेकार बुर्श पड़े होते हैं तो उस बुर्श लेकर इसको सफाई कर देंगे ताकि ऊपर की जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए। और नीचे से हम उतार लेंगे पाइप। वो भी हिस्सा आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा मैला कुचैला और गंदा है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है इस पाइप के हिस्से का। सिंक के पाइप में भी इस तरह से जोड़ होता है जैसे कि मैंने आपको खोलकर दिखाया है। अब इस गंदगी के भरे पाइप को भी हम बेकार टूथब्रश से साफ़ कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको भी साफ़ करेंगे और जो सिंक के ऊपर की जाली और उसके नीचे लगी हुई वाशर को भी अच्छी तरह साफ़ करेंगे। इनको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे इसलिए कि हमने बहुत अरसे के बाद अपने सिंक को खोला है और इसमें जितनी भी गंदगी है उसकी अच्छे से सफाई कर लेते हैं। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जान नहीं सकते, जब तक हम लोगों को ऐसे ही लगता है कि कितना मुश्किल ये काम है, लेकिन वो काम इतना मुश्किल नहीं होता जितना हम समझते हैं। मैं अक्सर देखती हूँ लोगों के सिंक बंद हो जाते हैं और पानी अक्सर रुका हुआ होता है। तो मैं देखने के बाद ये सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप शेयर करूं जिससे आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाए। और उन लोगों को भी ये पता नहीं होता कि सिर्फ एक पेज का ये कमाल है। आप लोग बस एक पेज खोलेंगे तो आपकी सारी फिटिंग अलग हो जाएगी और इसकी आप लोग नीट सफाई कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस तरह की वीडियो दिखाने के लिए भी लापरवाही की थी। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैं भी रोज़ाना चिकने और गंदे बर्तन इसी तरह वाश कर लेती थी। ना ही किसी डस्टबिन में डालती थी और ना ही किसी शॉपर में। मैं चाहती थी कि हमारा सिंक बंद हो जाए और मैं बहुत ही शौक के साथ आप लोगों को ये टिप दे सकूं ताकि आप लोग भी अपने सिंक की नीट सफाई कर सकें। तकरीबन हर घर में चाहे भाई हों चाहे बेटे हों, कोई भी बात नहीं मानता और ना ही कोई सिंक को साफ़ करता है और ना ही कोई मैकेनिक को बुलाता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं इस परेशानी से लड़ते हुए। इसलिए ये काम हम खुद ही क्यों ना कर लें, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। ये सिंक के नीचे वाला हिस्सा है जो पाइप के साथ जुड़ा होता है। ये तकरीबन देगी लोहा होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता गल चुका है काफ़ी हद तक, है ना। बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक। आप लोगों ने देखा है कि कितनी आसानी के साथ मैंने सिंक को खोला भी है और सिंक को वॉश भी किया है और यहाँ पर सिंक के नीचे वाले पाइप को भी अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। और अब इन चीज़ों की हम फिटिंग करेंगे और फिटिंग भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस तरह से इस हिस्से को हमने अब सिंक के पाइप को नीचे की तरफ हमने लगा दिया है और ऊपर से लगा दिया जाली और जो सेंटर में सुराख है उसके ऊपर हम कील लगा देंगे जो हमने फर्स्ट में खोला था। अब इस कील को भी अच्छी तरह से हम कस देंगे पेचकस के साथ, है ना। मेरी प्यारी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आइडिया और बहुत ही आसान टिप। अब आज के बाद आप लोगों को भाई हो या बेटा किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सिंक को खोल भी सकते हैं और सिंक की सफाई करके इसको बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज खुद से कोशिश की थी।
मैंने पहली बार कोशिश की और मैं कामयाब हो गई। मेरा सिंक भी तकरीबन सुबह से बंद था और मैं अपने मियाँ को कह रही थी कि आप इस सिंक को खोल दें, सिंक की सफाई कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर तवज्जो नहीं की और ना ही मेरी बात को सुना। इसलिए मैंने खुद ही ये कोशिश की और मैं चाहती थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी इस कोशिश में मेरे साथ कामयाब हो जाए। अब मेरी बहनें कभी भी परेशान नहीं होंगी। आपने आज के बाद बहुत सी बातों का ख्याल रखना है। जब भी आपने बर्तन धोने हैं तो उसके जितने भी ज़र्रात हैं आप अलग से शॉपर में रख दें और डस्टबिन में डाल दें। और चाहे चाय की पत्ती वगैरह हो, खाने के ज़र्रात हो, आपने बिल्कुल भी सिंक में नहीं फेंकने और ना ही चिकने ऑयल बर्तन इसके अंदर साफ़ करने हैं। जैसे कि बचा हुआ सालन होता है उसमें कितनी ज़्यादा चिकनाई होती है, इस तरह से हमारे आहिस्ता आहिस्ता ये पाइप रुक जाता है और इसमें जम जाती है चिकनाई। तो आप लोगों ने अक्सर 3 से 4 दिन में रोज़ाना बॉयल पानी करके डालते रहें तो आप लोगों का सिंक बंद नहीं होगा। वैसे तो मेरे पास कई किस्म के आइडियाज़ थे और टिप्स थे, लेकिन मैं चाहती थी कि आप लोग सिंक खोलना और बंद करना सीख जाएं। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की टिप। आज के बाद आप लोगों को सिंक खोलने के लिए किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आप लोगों के हज़ारों रुपए खर्च होंगे और ना ही आप लोगों का वक्त ज़ाया होगा और ना ही आप लोगों को किसी की मिन्नतें तरले करना पड़ेंगे। आपको 2 तरह के आइडिया दे चलती हूँ, जैसे कि आप लोग पकोड़े वगैरह बनाते हैं और आखिर में लास्ट में जो घी गंदा बच जाता है उसको भी आप सिंक में फेंक देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने इस तरह से एक शॉपर रखना है और इसके अंदर ये गंदा और मैला कुचैला जो घी है बचा हुआ, इसको इस तरह से डाल दें और डस्टबिन में फेंक दें। इस तरह से आप लोगों का सिंक बंद नहीं होगा। और इस तरह आप लोग चाय बना लेते हैं और उसकी पत्ती को भी इसी तरह डाल देते हैं। तो आपने इसी तरह से एक वेस्ट शॉपर रखना है, उसके ऊपर पत्ती को डाल दें और इस तरह डस्टबिन में डाल दें। आप लोगों को ज़रूरत नहीं कि आप लोग सिंक के अंदर हर चीज़ को डालें और अपने सिंक को ब्लॉक कर दें। जैसे कि रमज़ान मुबारक का महीना है, आप लोगों को ख़ास एहतियात करना पड़ेगी। आप आज के बाद आप लोग ना ही सिंक में सालन वगैरह फेंकेंगे, इससे चिकनाई जम जाती है, और ना ही आप लोग खाने के बर्तन साफ़ करेंगे, इसके अंदर इसके लेके खाने के ज़र्रात फंस जाते हैं। इस तरह से जाली बंद हो जाती है और चिकनाई जम जाती है। आज की वीडियो ख़ास और ख़ास अपनी प्यारी बहनों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है। आप लोगों के लिए मैं हर वो कोशिश करूँगी जो आप लोगों के लिए मुश्किल को आसान बना दे और आप लोगों को जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप लोगों को इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आपकी हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, आप लोगों के लिए बिना नागा वीडियो लेकर आती हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वीडियो बनाना और वीडियो की वॉइस करना। हर तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो में कमर्शियल आती हैं, मशहूरियाँ आती हैं, तो आप लोग ज़रूर देखा करें, इसलिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अभी 4-5 रोज़ हुए हैं, तो आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।